Once again, good morning and welcome back to chapter 3, linear equation in two variables. Students, yesterday I sent you sum of consistent system. Today we are going to learn another practical example or practical application of inconsistent system. That means that in linear equation in two variable, I told you that three conditions arise: consistent, inconsistent and dependent and consistent. तो आज मैं आपको लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में इनकंसिस्टेंट कंडीशन कब क्रिएट होती है उसके बारे में एक्सप्लेन कर रहा हूँ. उसके लिए हमारा एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का सम है, जिसमें उसने ये समझाया है कि सिस्टम इनकंसिस्टेंट प्रैक्टिकली जो हमारी डे टू डे लाइफ में किस तरह से हो सकती है और उसका ग्राफ क्या रिप्रेजेंट कर सकता है. ये पार्ट 4 है वीडियो का इस चैप्टर से, क्वेश्चन नंबर 3. Again, I remind you, chapter number 3, question number 3, when system is inconsistent. System is inconsistent means A1 upon A2 is equal to B1 upon B2 but not equal to C1 upon C2. याद रहे, ये मैंने इंट्रो पार्ट में समझाया था. जैसे कि यहाँ पे एक सम दिया है, वो सम ऐसा है कि कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल एंड 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप का 160 रुपीज़ है. एक समय पर 1 किलोग्राम एप्पल्स का और 1 किलोग्राम ग्रेप्स का दोनों का मिलाकर 160 रुपीज़ है. एक महीने के बाद फिर से जब देखा तब फिर से कॉस्ट ऑफ 1 किलो ग्रेप्स एंड कॉस्ट ऑफ 1 किलो एप्पल का 300 रुपीज़ हो गया. तो मुझे ये एल्जेब्रिकली इक्वेशन करके समझाना है और आपको बताना है कि ये सिस्टम इनकंसिस्टेंट कैसे हुई. तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा कि जब मुझे कोई चीज़ पता नहीं होती है तो जनरली इक्वेशन में ये सिस्टम है या तो फिर प्रॉब्लम सम्स होते हैं इक्वेशन के, इसमें ये सिस्टम है कि आप x और y एज्यूम कर लो. सिंस मुझे यहाँ पे टू वेरिएबल ही यूज़ करना है तो मैं लेट द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ एप्पल ₹x ले लिया, क्योंकि मुझे पता नहीं है, दोनों का मिलाकर 160 है. तो इसमें एप्पल का कितना है और ग्रेप्स का कितना है वो नहीं दिया है, वो तो हमें फाइंड करना है. एंड द कॉस्ट ऑफ 1 किलोग्राम ऑफ ग्रेप्स ₹y लिया मैंने. ओके, अब मैं एल्जेब्राइक इक्वेशंस को या फिर इसी सिचुएशन को एल्जेब्रिकली इस तरह रिप्रेजेंट कर सकता हूँ कि 2x + y = 160 एंड 4x + 2y = 300. 2x + y 160 ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ. 4x + 2y = 300 ये सेकंड इक्वेशन हुआ. तो मैंने इक्वेशन बना दिया क्योंकि 2 किलो एप्पल्स है, 1 किलो ग्रेप है, इसलिए 2x + y. आप क्वेश्चन में देख लेना, 2 किलो एप्पल है इसलिए मैंने 2x लिया, 1 किलो ग्रेप है इसलिए y लिया. तो उन दोनों का मिलाकर 160 रुपीज़ हो रहा है. एक महीने के बाद वही एप्पल और ग्रेप्स का दाम 4 किलो एप्पल का प्लस 2 किलो ग्रेप्स का 300 रुपीज़ हो गया. इक्वेशन तो मैंने बना लिया. हाँ, यहाँ पे मैंने 2x + y = 150 इसका रिड्यूस फॉर्म लिया है क्योंकि 2 को कॉमन निकाला. अगर मैं 2 को कॉमन निकालता हूँ तो 2x + y = 150 हुआ. ये दोनों एक ही है, आप ये रखो या ये रखो, इट डज़ नॉट मेक एनी डिफरेंस. आंसर में कोई इफेक्ट नहीं करेगा क्योंकि सिर्फ रिड्यूस फॉर्म कर दिया है मैंने. अब जब मैं इसका ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन करूंगा तो ऐसी दो पैरेलल लाइन वाला ग्राफ मिलेगा मुझे, जैसे मैंने आपको यहाँ पे दिखाया है. ओके, 2 पैरेलल लाइन ग्राफ जैसे आप वीडियो में देख रहे हो. इट इज़ अबाउट 2 पैरेलल लाइन ग्राफ. ओके बच्चों, तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, y को एक तरफ रख कर अगर कोई वैल्यू निकालूंगा तो y = 160 - 2x ऐसा होगा. और यहाँ पे होगा 2y = 300 - 4x. अब x की कोई भी मैं वैल्यू लेकर सिस्टम डालता जाऊंगा और यहाँ पे ग्राफ बनाऊंगा तो पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा. जब पैरेलल लाइन का ग्राफ बनेगा तो फिर ऑब्वियसली सिस्टम इज इनकंसिस्टेंट. यहाँ पे मेरा A2 है, A1 2 है, A2 4 है, B1 1 है क्योंकि y के आगे कुछ नहीं है, मतलब यहाँ 1, और B2 है जहाँ पे ये मैंने रिड्यूस कर दिया इसलिए ये भी 1 हुआ और ये 150 और ये 60.
तो मेरा देखो ए सेम है, तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2, क्योंकि A22 B1, क्योंकि मैंने रिड्यूस फॉर्म किया तो 2x + 1y इज इक्वल टू 150 मिला, तो A यहाँ पे सेम इज इक्वल टू B सेम, ये सेम आ रहा है, बरोबर है, लेकिन 160 एंड 150 C1/C2 सेम नहीं आ रहा है। तो A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 वो बरोबर है, बट C1/C2 इज नॉट एट ऑल मैचिंग विद दिस। दिस शोज दैट द कंडीशन इज इनकंसिस्टेंट। सो कंडीशन इज इनकंसिस्टेंट मतलब नो सॉल्यूशन टू x एंड y। x एंड y की मैं कोई फिक्स परमानेंट वैल्यू नहीं निकाल सकता, ये कहने का मतलब है नो सॉल्यूशन का मतलब। जैसे कि मैंने इसके पहले एग्जाम्पल में कल हमने देखा था पार्ट 1 में कि कंसिस्टेंट सिस्टम थी, तब आफ्ताब की और इसकी डॉटर की वैल्यू x एंड y हमने लिया था उम्र का, तो उम्र फिक्स ही आता ही है। आफ्ताब की कोई फिक्स उम्र मिल जाती है तो वो उम्र उसकी फिक्स रहेगी। हाँ, फिर समय जाते जाते बढ़ेगी, आफ्ताब की बढ़ेगी तो उसकी डॉटर की भी बढ़ेगी, मतलब उम्र तो फिक्स है ना। क्या अभी देखो प्रेजेंटली मैं 50 ईयर्स का हूँ, तो वो यूनिवर्सल फैक्ट है। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि एक महीने पहले दोनों का दाम 160 था, एक महीने के बाद 300 हो गया। तो x और y की अगर मैंने ग्रेप्स और x की एप्पल की वैल्यू x ली है और ग्रेप्स की वैल्यू y ली है, तो वो दाम परमानेंटली फिक्स नहीं रहेंगे, चीज़ों के दाम बदलते रहते हैं। जैसे कि आज मैं कहूँ कि आज से 10-15 साल पहले जो एप्पल के दाम थे वो आज नहीं है, राइट। और आजकल 10-15 साल की बात छोड़ो, महीने 1.5 महीने में दाम बदल जाते हैं। तो वी कैन नॉट टेल दैट दिस इज कंसिस्टेंट। प्रैक्टिकली मैं आपको समझाऊं कि x और y की वैल्यू कभी भी फिक्स नहीं रहती है। ऐसी कॉमोडिटी मार्केट होती है जहाँ पे जो चीज़ें हम डे टू डे लाइफ में यूज़ करते हैं, जैसे खाने की चीज़ें, कपड़े और दूसरी जो ज़रूरी चीज़ें, लग्जरियस आइटम्स, मोबाइल्स, वो सब के मैं अगर ग्राफ बनाऊं या वो सब की चीज़ों का अगर मैं कोई क्वेश्चन या प्रॉब्लम समझाए तो वो हमेशा इनकंसिस्टेंट ही रहता है। क्या मोबाइल का दाम कभी फिक्स रह सकता है? जैसे कि आज कोई मोबाइल 15,000 का है, वही मोबाइल चेंज आके आज से 2 साल बाद वो 17,000 का हो जाएगा। कोई मोबाइल बहुत कम हो जाएगा। अगर वो मानो कि 3G से 4G मोबाइल आया तो 3G के दाम तो बहुत सस्ते हो जाएंगे। तो वैल्यू फिक्स नहीं रहती। उम्र के केस में वैल्यू फिक्स ही रहती है, उम्र जिसकी बढ़ती है वो फिक्स ही बढ़ती है, तो वो कंसिस्टेंट है। लेकिन ये इनकंसिस्टेंट है। तो प्रैक्टिकली ये मैंने आपको समझाया कि क्यों इनकंसिस्टेंट और कंसिस्टेंट कंडीशन है। तो बच्चों, ये पूरा सॉल्यूशन और ये पूरा मैंने सम सॉल्व करके रखा है आपको, जहाँ पे मैंने इनकंसिस्टेंट समझाया। कोई डाउट हो तो ग्रुप में ज़रूर भेजना। हाँ, इसके रिलेटेड 3.1 एक्सरसाइज के कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट के बहुत सारे सम है टेक्स्ट बुक में भी, वो सॉल्व करके होमवर्क में ज़रूर भेजिएगा। एक और महत्व की बात कि 29 को आपकी जो गवर्नमेंट की एग्ज़ाम होती है, पीरियोडिकल टेस्ट कहते हैं उसको, वो 29 को उसका पेपर है। इसका चैप्टर 1 और 15 मैंने जो कंप्लीट कर दिया है, पहले भी बता दिया था कि इसके ऊपर सम्स करना। वो एग्ज़ाम हम व्हाट्सएप थ्रू आपको भेजेंगे। पेपर 29 को आएगा, जैसे ही आपको फिर सबमिट करना है लिख कर। थैंक यू फॉर लिसनिंग मी।